देखो ये 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नाइट्रोजनस वेस्ट। कल हमने देखा कि हमारे बॉडी में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, स्वेट वगैरह वगैरह। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कैसा किया जाता है। तो हमारा स्टडी ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के एनिमल होते हैं। किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके पहला कैरेक्टर on the basis of nitrogenous waste on the basis of nitrogenous waste animals are classified into 3 categories। एनिमल का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में किया गया है। कैटेगरी का मतलब टाइप, टाइप मतलब कैटेगरी, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल कौन से 3 टाइप के कैटेगरी है वो? कैपिटल ए, पहला टाइप का एनिमल है अमोनोटेलिज्म, AMMONOTELISM, अमोनोटेलिज्म ये पहला टाइप। कैपिटल बी दूसरा टाइप है, उसका नाम है यूरियोटेलिज्म, UREOTELISM, यूरियोटेलिज्म। एंड कैपिटल सी तीसरा जो टाइप है वो होता है यूरिकोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। इस प्रकार इस समस्त दुनिया में, ये संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल है, जितने भी लाइफ है, वो लाइफ का 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट नाम के बेस के ऊपर देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड थर्ड वाला यूरिकोटेलिज्म। ऐसे 3 प्रकार। चलो फिर अमोनोटेलिज्म पढ़ेंगे पहले, बाद में यूरियोटेलिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद यूरिकोटेलिज्म पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी वन बाय। सबसे पहला पढ़ेंगे हम अमोनोटेलिज्म। कैपिटल A, AMMONO, अमोनोटेलिज्म। व्हाट इज अमोनोटेलिज्म? ऐसे कुछ हमारे क्या बेटा? उनके दिमाग से इम्पोर्टेंस 5 लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बड़ा क्वेश्चन। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क का ही होता है, उसके ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं, और एक ही होता है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। बाकी सब 1 2 1 2 3 1 2 3 ऐसे होते, केवल एक ही 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4।
सो अमोनोटेरिज्म, व्हाट इज अमोनोटेरिज्म? हमारे इस दुनिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो अमोनिया के रूप में डेवलप होता है। फिर जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अमोनिया जैसा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल डेवलप होता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अमोनोटेरिक एनिमल, और वो फिनोमिनन को कहते हैं अमोनोटेरिज्म, है ना। सो नेक्स्ट नंबर डेफिनेशन, एनिमल्स which produces ammonia as a waste product, ammonia as a waste product in their body are called ammonotelic animals, and the phenomenon is called ammonoterism. ये बन गई डेफिनेशन, है ना। व्हाट इज अमोनोटेरिज्म? एनिमल्स व्हिच प्रोड्यूसेस अमोनिया, ऐसे एनिमल कि जो एनिमल अपने बॉडी में अमोनिया जैसा मटेरियल का निर्माण करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया के रूप में डेवलप करते हैं, उनके शरीर में आर कॉल्ड अमोनोटेरिक एनिमल। वैसे एनिमल को अमोनोटेरिक एनिमल कहते हैं, एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड एज अमोनोटेरिज्म। टेरिज्म मतलब है फिनोमिनन है, टेरिक मतलब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये हो गई डेफिनेशन। सेकंड कैरेक्टर, अभी जो अमोनिया है वो बॉडी में कैसे बनता है ना। सो अमोनिया का डेवलपमेंट हमारे बॉडी में, हम जो फूड खाते हैं तो फूड में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होते हैं। तो प्रोटीन नामक जो फूड है वो प्रोटीन नामक फूड का ब्रेकडाउन होता, और जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता तो वहाँ से अमोनिया का निर्माण होता है ना। तो नेक्स्ट नंबर, अमोनिया is produced by breaking down of protein into liver। हमारे लीवर में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता और फिर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो अमोनिया का निर्माण होता, ठीक है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर, अमोनिया का नेचर कैसा है। हमें मालूम है कि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक मटेरियल, बहुत भयंकर पॉइजनस मटेरियल है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, हाईली पॉइजनस है, हाईली टॉक्सिक है। देयरफॉर दे कैन बी इमीडिएटली रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी, इसलिए उसको हमारे शरीर से बहुत शीघ्र गति से बाहर निकालना जरूरी होता है। हमारे बॉडी में नहीं होता ये, एक्चुअली एक्वेटिक लाइफ में जितने एनिमल है उनके बॉडी में होता है ना। हम पूरे संसार का विचार कर रहे हैं ना, है ना।
So classification of organism based on nitrogenous waste. तो पहला अमोनिया नाम का ऑर्गेनिज्म पड़ा। इसमें क्या होता, अमोनिया इज वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होता। कैसा डेवलप होता, अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन द लीवर। लीवर में प्रोटीन का ब्रेकिंग डाउन होता और अमोनिया का निर्माण होता। तीसरा कैरेक्टर, अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस, हाईली टॉक्सिक एंड easily soluble in water. Highly toxic and easily soluble in water. अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है एंड इजीली सोल्यूबल इन वाटर, और वाटर में वो इजीली सोल्यूबल है। ठीक है, उसके बाद अगर अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर लगता है, क्योंकि वो इजीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर पे इजीली सोल्यूबल होने के कारण फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। शरीर से बाहर उसको निकालने के लिए एक्स्ट्रा लार्ज क्वांटिटी वाटर लगता है उसको। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, अगर 1 ग्राम अमोनिया बॉडी में है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 ग्राम अमोनिया को नियर अबाउट 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। 500 ml इतना वाटर लगता है। तो इमेजिन करो, अगर रोज का 200 ग्राम अगर वो अमोनिया बनता होगा तो कितना वाटर लगता होगा? 1 ग्राम के लिए 500 ml, तो 200 ग्राम के लिए कितना? नियर अबाउट 1000 लीटर इतना वाटर लगता है ना। So next number, for removal of 1 gram of ammonia, for removal of 1 gram of ammonia, पकड़े दिख रहा है ना, nearly 500 ml of water, 500 ml of water is required for removal of 1 gram of ammonia। 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए नियरली 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आखिरी कैरेक्टर में एग्जाम्पल्स, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है कि जिनके बॉडी के अंदर अमोनिया जैसा वेस्ट मटेरियल निर्माण होता। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का क्या है? H2। फिर अमोनिया का क्या है? अरे अमोनिया का क्या है? अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता NH2 अमोनिया। NH2 मतलब अमाइन, NO2 मतलब नाइट्रेट, Na3 मतलब नाइट्रेट, NH4 मतलब नाइट्रियम, है ना? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो ये 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए नियर अबाउट 500 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। अब हमें एग्जांपल पढ़ना है कि ऐसे कौन से एनिमल है कि जिसको हम अमोनोटेलिज्म कहेंगे। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अमोनोटेलिज्म एनिमल्स आर नंबर 1 एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स। पहला एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स,
वर्टिब्रेट्स, संसार के जितने एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं वो पूरे के पूरे अम्नोटेरिज्म में आते हैं। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है बोनी फिशेस। बोनी फिशेस मतलब बोनी बोनी फिशेस, जो बड़े बड़े फिशेस होते हैं जिसके अंदर बोन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्क्वालियोडॉन, डॉल्फिन है ना, रोहू, कतला है ना, ऐसे बड़े बड़े फिशेस जो है उनके अंदर बड़ा सा बोन होता है ना, वो बोनी फिशेस किसके एग्जाम्पल है? अमोनोटेरिज्म। पहला एग्जाम्पल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस। एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस। एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस, एम्फीबिया तो है मगर कौन से? लार्वल। लार्वल आई अवस्था मधले जे आहे ना तेच फक्त एम्फीबियन, अडल्ट नाही है ना। एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस, अडल्ट नाही येणार याच्यामध्ये, फक्त लार्वलच येईल है ना, म्हणून हा तिसरा एग्जाम्पल। द फोर्थ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अमोनोटेरिज्म इज, है ना, इसका नाम है टैडपोल लार्वा। किसका है? टैडपोल लार्वा। और किसका लार्वा है ये? फ्रॉग का। ठीक है, इसको कहते हैं अम्नोटेरिज्म। अब एक संसार में ऐसा लाइफ है कि उसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम होती नहीं, और वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में आने वाले जितने भी मेंबर है उनके शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट नंबर फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पता है कि नहीं आप लोगों को? कितने फाइलम है? 6। अरे टोटल फाइलम 9th में कितना? 10th में थे। देयर आर 11 फाइलाज आते हैं, 11 है। फाइलम पोरीफेरा, सिनाडिया, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे 11 फाइला जाते हैं, 11 प्रकार के फाइला है। तो उसमें का जो फाइलम पोरीफेरा नाम का फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये हो गया अम्नोटेरिज्म। 2 बार के लिए अलग भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट में, राइट शॉर्ट नोट ऑन अम्नोटेरिज्म। तो हम क्या लिखेंगे? पहले डेफिनेशन अम्नोटेरिज्म की, दूसरे पॉइंट में कैसा अमोनिया का निर्माण होता, तीसरे पॉइंट में अमोनिया का नेचर लिखेंगे, हाईली टॉक्सिक होता एंड इजीली सोल्युबल इन वाटर। उसके बाद उसको रिमूव करने के लिए 1 ग्राम अमोनिया को 500 ml इतना वाटर लगता। और अब उसमें एग्जाम्पल बताएंगे हम। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, एक्वेटिक लार्वल एम्फीबियंस, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, है ना। एंड फाइलम पोरीफेरा डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गया पहला। ये समझ गए?
अब दूसरा टाइप है ऑर्गेनिज्म का, कौन सा? 3 प्रकार के टाइप के एनिमल है ना। यूरियोटेलिज्म। ये डी टू लियर में है नो ये शुक्र ये पश्चिमी लिया था ना चीजें करते तू ठीक है। नाही सर माझं लिहून वाचायचं आहे ना आणि 2 दिवसाचं आता घरी पाण्याचं आहे. The second kind of organism based on the nitrogenous waste, जिसका नाम है यूरियोटेलिज्म। UREOTELISM, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, चलो प्लीज, व्हाट इज यूरियोटेलिज्म? Organisms produces urea. Organism produces urea as a waste material, as a waste material in their body, are called ureotelic animals. And the phenomenon is called क्या कहेंगे phenomenon को फिर हम? हाँ, यूरियोटेलिज्म। ये बन गई डेफिनेशन। What is यूरियोटेलिज्म? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस यूरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो अपने शरीर में यूरिया जैसा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे एनिमल को यूरियोटेलिक एनिमल कहा जाता। और वो जो फिनोमिनन है, वो फिनोमिनन को कहते हैं यूरियोटेलिज्म। हम है यूरियोटेलिक एनिमल, क्योंकि हमारे बॉडी में यूरिया डेवलप होता है, यूरिन डेवलप होता है, इसलिए वी आर द यूरियोटेलिक एनिमल, इसलिए हम यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, ये हो गई डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट। अब सवाल यह उठता कि यूरिया बॉडी में बनता कैसा है? यूरिया इज आल्सो डेवलप फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया कहाँ से डेवलप हुआ? प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ तो अमोनिया से यूरिया डेवलप होता है ना। सो नेक्स्ट नंबर, यूरिया इज developed from ammonia in the liver। ये भी हमारे लीवर के अंदर अमोनिया जैसा टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए हमारा लीवर को उसकी चिंता लगी रहती है। इसलिए जैसा ही वो अमोनिया लीवर में गया तो तुरंत अमोनिया का रूपांतरण यूरिया में करने का काम हमारी लीवर करती है। इसीलिए तो लीवर को डेपो ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा गया, ह्यूमन बॉडी का डेपो। डेपो समझते हैं? है डेपो, एसटी महामंडल डेपो आहे,
कोणती गाडी खराब झाली की तिथं दुरुस्त होते, दुरुस्त झाल्यानंतर तिथून दुसऱ्या गावाला जाते, परत त्या गावाहून तिथे येते, म्हणजे सगळं कारभार तिथे चालते, त्याला डेपो म्हणतो. तसं मानवी शरीराचा डेपो म्हणजे लिव्हर. बरोबर आहे. जर लिव्हर कमजोर झाले, जर लिव्हर खराब झाले, तर मला सांगा अमोनियाचं रूपांतरण युरियामध्ये होईल का? आणि जर युरियामध्ये नाही झाला तर तुम्हाला माहिती आहे अमोनिया किती जहरीला आहे, किती टॉक्सिक आहे. बरोबर आहे. खतमच होऊन जाऊ आपण एका सेकंदामध्ये. कारण 1 ग्राम अमोनियाला बाहेर काढण्यासाठी जवळपास 500 ml एवढं पाणी लागते, अर्धा लिटर पाणी लागते. मग 7-8 हजार जर ग्राम युरिया आपल्या अमोनिया आपल्या बॉडीत रोज तयार झालं की त्याला तेवढं पाणी कुठून आणला? बरोबर आहे. म्हणून लिव्हर जसा अमोनियामध्ये आला तसं अमोनियाचं रूपांतरण युरियामध्ये करून टाकते. कारण लिव्हरला माहित आहे की युरिया बॉडीमध्ये काही काळ राहू शकते, कारण युरिया तेवढा घातक कोणापेक्षा? अमोनियापेक्षा. मग युरिया कुठून निर्माण झाला? अमोनिया. कुठे झाला? लिव्हर मध्ये. कुठे झाला? लिव्हर मध्ये. तीसरा कैरेक्टर. अब ये जो यूरिया बना, यूरिया का एक नेचर है, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन यूरिया इज लेस टॉक्सिक. यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. ठीक है. उसके बाद मग लेस टॉक्सिक है, इसका मतलब उसको हम हमारी बॉडी में कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं. सो यूरिया कैन बी स्टोर्ड in human body up to certain limit. कुछ हद तक, अप टू सर्टेन लिमिट का मतलब कुछ हद तक उसको हम बॉडी में स्टोर कर सकते हैं. अब 1 ग्राम अगर यूरिया को हमारे शरीर से बाहर रिमूव करना है तो हमारा विज्ञान कहता है फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया नियर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड. 50 ml है ना. आधी छटा की छटा एका छटाकामध्ये किती ग्राम? 50 ग्राम. ग्राम आहे तर त्याला मिलीलीटर मध्ये किती मिली म्हणणार? 50 मिली. बरोबर आहे. 1 ग्राम युरियाला आपल्या शरीराच्या बाहेर हाकलण्यासाठी 50 मिलीलीटर एवढ्या पाण्याची आवश्यकता लागते. नेक्स्ट नंबर फॉर रिमूवल ऑफ 1 gram of urea, for removal of 1 gram of urea requires about 50 ml of water. इसलिए हमको हर 24 आवर में कम से कम कितना पानी पीना है? 6 लीटर. अगर 6 लीटर पानी हम पीते हैं आपने तो हमारा ऑटोमेटिक यूरिया का एलिमिनेशन हो जाता है. पीना है उतना बिल्कुल. और पीना है मतलब पीना है, नहीं पिए तो यूरिया शरीर से बाहर नहीं जाएगा तो डिपॉजिट रहेगा बॉडी में. डिपॉजिट रह के अपने को अभी कुछ उसका पता नहीं चलेगा. धीरे धीरे किडनी संभालेगी, लीवर भी संभालेगा. एक दिन बोलेगा भैया अब मेरे से नहीं होता, बहुत सालों है ना. अब पानी उतना नहीं कंज्यूम कर रहे हो, उतना पानी पीना आपको पता है तो भी आप नहीं पी. 15 साल से आप काम कर रहे, क्या करें? अब हमसे
नहीं होता। ऊपर हाथ कर देंगे दोनों, किडनी ने भी ऊपर हाथ किया, लीवर ने ऊपर हाथ किया, तो हमारा सीधा होगा गंगा भाई वहाँ पर जाती है। तो उसके बाद अब क्या हुआ कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है संसार में कि जिसको हम यूरियोटेनिक कहेंगे, एग्जाम्पल है ना। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटेनिक एनिमल्स आर कौन से है, देखो एग्जाम्पल कौन से। नंबर 1 मैमल्स। मैमल्स में केवल मैन भी नहीं आता, पूरे मैमल्स आ गए, है ना। कंगारू, कैमल, डॉग, कैट, लायन, हॉर्स, डियर, वो सब ते मैमल मध्ये ते तर पूर्ण नाही आम्ही मग आधी देऊ झालं, त्याचा काही संबंध नाही। मैमल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एक्वेटिक रेप्टाइल्स। एक्वेटिक रेप्टाइल्स, पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स। उसके बाद अडल्ट एम्फीबियंस, सही है क्या? अडल्ट एम्फीबियंस। लार्वल एम्फीबियंस कहाँ पे दिखते हैं? अम्नोटेरियम, ठीक है। उसके बाद का एग्जाम्पल कार्टिलेजिनस फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस मतलब कांटे वाले फिश, जिसमें बहुत कांटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे फिश, है ना। ये हो गया यूरियोटेनिज्म। 2 प्रकार की लाइफ देख ली हमने, अब तीसरा देखना है जिसका नाम है सो वी हैव टू स्टडी कार्ड तुम्हारे जो करना पड़ेगा, ठीक है। बंद करून टाक श्रुती को, तुला बाबा सोडायला नाही ते का?